ये है जी सनब्लॉक यूवाइल का। और बेसिकली ये जो यूवाइल है ये आपके लिए क्या कर रही है, ये सिर्फ यूवीए और यूवीबी रेडिएशन सबसे आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इसकी हालत मैं इसी तरह इसलिए लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने ताकि आपको पता हो कि मैं इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से ये मेरी 3rd ट्यूब है। पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो ये वाली ट्यूब थी, उससे पहले वाली मैं शायद फेंक चुकी हूँ, उसके लिए माजरत। लेकिन हम लोग ना सनस्क्रीन उठा लेते हैं किसी भी तरह की और हम ये भूल जाते हैं कि हमें सन ब्लॉक लेना चाहिए या सनस्क्रीन लेनी चाहिए। पहले तो इसकी प्राइस की बात कर लेंगे, 500 रुपये तक आ जाती है, विच एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। इससे पहले मैं एक और जो सनस्क्रीन है उसकी बहुत तारीफ़ कर चुकी थी, वो थी निर्वाणा बोटैनिक्स की। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सर्च करें कि मैंने निर्वाणा बोटैनिक्स की कितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया है। इसके फ़ायदे को थोड़ा सा बाद में बताते हैं। और इससे मैं इधर शिफ्ट क्यों हुई उसकी 2 वजह थी। पहली वजह कॉस्ट, और अगर मैं कॉस्ट को ना भी देखती दूसरी वजह ये थी कि ये बहुत अच्छा है। अभी भी मैं कहूँगी ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है। इसमें आपको 30 SPF मिल रहा है और ये मिनरल सनस्क्रीन है। लेकिन मसला ये था कि इसको बार बार आपको हर 2 घंटे बाद लगाना पड़ता है। इतना टाइम जॉब करने वालों के पास या जो घर में भी इवन काम कर रही होती है उनके पास 2-2 घंटे बाद अपने हाथों को साफ़ करके अपने चेहरे पर लगाने का टाइम नहीं होता। इसीलिए मैंने इसके ऊपर शिफ्ट किया। और क्योंकि मैं हर 2 घंटे बाद इसको नहीं लगा रही थी, सिर्फ सुबह लगा के जा रही थी, और दो मैं 2 फिंगर मेथड यूज़ कर रही थी क्योंकि लोशन टाइप थोड़ी सी क्रीम है, सनस्क्रीन है, तो उससे ये हो रहा था कि ये यूज़ तो मैं कर रही थी लेकिन हर 2 घंटे बाद मैं अप्लाई नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत तंगी हो रही थी और मेरी आइज़ के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स बनने लग गए थे। तो अब मुझे कोई ऑल्टरनेटिव भी चाहिए थी। ऑलमोस्ट न्यू है क्योंकि मैंने जब ये मंगवा तो ली थी, बट जब मुझे पता लग गया कि मेरी स्किन के ऊपर सन स्पॉट्स बन रहे हैं क्योंकि मैं बार बार अप्लाई नहीं कर पा रही ये वाली क्रीम, ये वाली सनस्क्रीन, इसीलिए मैं शिफ्ट हो गई थी यूवाइल पे। इसकी 60 SPF है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि ये सनस्क्रीन है, ये सन ब्लॉक नहीं है। सनस्क्रीन ही लेना होता है हमें क्योंकि हमें UVA और UVB रेडिएशन से ख़ुद को प्रोटेक्ट करना होता है। बाकी सन की जो अच्छी चीज़ें वो हमें चाहिए होती हैं। सारा दिन तो लिखा हुआ है कि ऑल डे लॉन्ग ये आपको अच्छे तरीके से सब कुछ देता है, लेकिन तो बेस्ट पार्ट इज़ एक तो ये 30 ग्राम है और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस में बहुत इफेक्टिव है। इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो 2 ट्यूब्स इसकी एक प्राइस में आ जाती हैं। मैं इसको अभी भी रेकमेंड करूँगी अगर आप लोग बार बार इसको लगा सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि सख्त जून जुलाई की गर्मी थी, मैं इसको बार बार मुँह धोने के बाद अप्लाई कर रही थी और घर में थी तब। और वहाँ जहाँ मैं गई हुई थी उनका खुला घर था, मतलब सेहन से कमरे थे साइडों पर, बरामदे वाली साइड पे, बिल्कुल जैसे साइड्स पे कमरे होते हैं बीच में सेहन, बिल्कुल वो हाल था उनके घर का। तो आई रिमेंबर कि मैंने इसे बार बार अप्लाई किया। मेरी स्किन इतनी मैट, इतनी ग्लोई, ना मेरे कोई एक्नी हुआ ना कोई कुछ हुआ। लेकिन एक्नी मुझे इन दोनों से भी नहीं हुआ। इसका फ़ायदा एक ये भी है कि इस वाले मॉइस्चराइज़र का ये बात है कि आपको इसको जो है वाइट सी आपके चेहरे पे ग्लो लेकर आता है, जैसे कि आपने को वाइटनिंग क्रीम लगा ली हो और वो वाइट कास्ट नहीं होता बिल्कुल भी, ये आपको वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। ये थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ती है लेकिन इतना नहीं। इन दोनों का मैंने सर्दियों में बेस्ट एक्सपीरियंस देखा है। गर्मियों की बात करूँ तो मैंने ये सर्दियों में भी अप्लाई करना शुरू की थी, गर्मी में नहीं, लेकिन ये मैं गर्मियों में भी अप्लाई करती आ रही हूँ। तो फेस पे आपके पसीना आता है। और इनका पिछले दिनों फार्मूला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर ऑयल आ रहा था। वो फिर उन्होंने कहा कि आप ले लें, अब ठीक हो चुका, और वाकई ठीक हो चुका था। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, अगर तो आप बार बार अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वाला लें क्योंकि आपके फेस पे ग्लो भी लाता है, आपको किसी बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। टिंटेड नहीं है ये लेकिन बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पे। लेकिन अगर आपको प्राइस इफेक्टिव देखना है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसके अलावा क्वांटिटी भी अच्छी हो, तो आप ये वाली लें यूवाइल की। और अगर आप बार बार सनब्लॉक नहीं इस्तेमाल कर सकते तो ये वाला लें। 60 SPF का मतलब ये है कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। 16 × 10 = 600 मिनट्स होते हैं, यानी कि 600 मिनट से मुराद ये है कि आपके 10 घंटे। और 30 SPF को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 300 मिनट्स, यानी कि तकरीबन 5 घंटे। लेकिन ये बात कहना कि आप हर वक्त धूप में फिर रहे हैं और अगर आप यूँ समझें कि आपको 10 घंटे की प्रोटेक्शन मिली, ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप बार बार आउटडोर हैं, आपका आना जाना बाहर ही है और आपने ये अगर लगा ली है तो आप 2 घंटे के बाद, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये भी आप 2 घंटे के बाद लगाएं। लेकिन अगर आप इंडोर हैं तो एक दफ़ा लगा लेना काफ़ी है। इंडोर भी आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ती है क्योंकि आपकी जो ये सबसे बड़ा झूठ है कि इंडोर हम नहीं लगाएं। आपके घर के अंदर भी रोशनी आती है और जो आपके घर में लाइट्स वगैरह हैं वो भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब से मैंने लगाना शुरू किया मैंने डिफरेंस नोट किया। अच्छा, अब एक और बात कर लें। इसके बारे में मैंने सुना था कि ये 30 SPF है तो सही, लेकिन इसके अंदर कहते हैं कुछ जिंक की क्वांटिटी कम थी, कुछ और डिफरेंट चीज़ों की क्वांटिटी कम है, तो वो कह रहे थे उसके हिसाब से जिंक ऑक्सी है
उसके कुछ 6.4% ही, तो आप यूँ समझ लें वो कहते हैं कि 30 SPF शायद होगी नहीं, लेकिन क्योंकि ये कंपनी क्लेम करती है, मैंने खुद भी यूज़ किया है इसके, लेकिन इसको बार बार अप्लाई करें आप, बार बार। दो कंडीशन में आप बार बार अप्लाई करेंगे, आपको पसीना बहुत आ रहा है फेस के ऊपर, और नंबर 2 ये कि आप धूप में हर वक्त हैं, तो आप इसको तो 2 घंटे बाद अप्लाई करेंगे बार बार, और इसको आप फ़ौरन 1 घंटे बाद अप्लाई करेंगे, तो 1 घंटे बाद अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप इंडोर हैं तो इसको भी आप इंडोर में अप्लाई करें, तकरीबन जो इसके ऊपर 30 लिखा है वो नहीं, 3 घंटे बाद आप इसको दोबारा अप्लाई करें। दोनों जो है ना ये आपकी वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तब भी आपने स्विमिंग से निकलने के बाद इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों वाटरप्रूफ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी बात रही मेरे लिए, इनके अंदर ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी है लेकिन बहुत माइल्ड। गर्मियों में अगर पसीना आ रहा है आपको बार बार, आप इंडोर हैं तो भी इसको आप थोड़े 5 घंटे बाद अप्लाई कर लें, लेकिन अगर आप धूप में हैं तो आपने इसको अप्लाई करना है हर 2 घंटे बाद। मतलब आप धूप में ही हैं, 24 घंटे धूप में है, जब आपने इसको लगा कर गए। और एक और बात, लगाना है इसको कैसे, 15 से 10 मिनट पहले आपने इसको लगाना है इंडोर, और फिर 10 मिनट के बाद आप धूप में निकलें। उसके अलावा ये कि जब ये आप लगा लें तो अगर आप 24 घंटे धूप में हैं, इसको आप हर घंटे बाद अप्लाई करें, मुंह धोने के बाद अप्लाई करें। सनस्क्रीन अगर आपने कर लिया है, किसी भी किस्म का कोई पसीना आ रहा है, इसको हर 1 घंटे बाद अप्लाई करें। इसकी बात, अगर इंडोर हैं तो फिर आप बेशक इसको 2 घंटे बाद अप्लाई कर लें। अगर आप आउटडोर हैं, इसकी बात कर ली जाए तो आप इसको हर 2 घंटे बाद अप्लाई करेंगे। कॉन्टीन्यूसली आप आउटडोर हैं, आपको पसीना आ रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं आप, या जो भी सिनेरियो है। लेकिन अगर आप इंडोर हैं तो आप बेशक इसको दोबारा अप्लाई मत करें। ये 60 मिनट्स 60 SPF का मतलब है कि आपको तकरीबन 10 घंटे, ऑल्दो यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ऑल डे लॉन्ग, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, इन बातों पे धोखे मत खाएं। लेकिन ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन सनस्क्रीन अप्लाई करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, हमेशा लेबल पैकेजिंग के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों में बात करूँ कि बार बार मुझे एप्लीकेशन ना करनी पड़े, तो मुझे ये अच्छी लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा थोड़ा इंडोर काम होता है, थोड़ा आउटडोर काम होता है, तो आई रियली लव दिस। क्योंकि अगर मैं मोस्टली समझ लें 80% मेरा इंडोर होता है, और 1-2% अगर मेरा आउटडोर होता है, तो मैं इसको अप्लाई कर लूँ तो मेरे लिए काफ़ी होता है। लेकिन मैं जो अप्लाई करके जाती हूँ इंडोर के लिए, मेरे लिए बेहतरीन हो जाती है, या मुझे दोबारा अप्लाई करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने डार्क स्पॉट्स नहीं बनते, नहीं देखे अपने चेहरे पर इसको लगाने के बाद, जबकि इसको लगाने के बाद लग रहे थे। मैं इसकी तारीफ़ ही नहीं करी, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इसको बहुत टाइम यूज़ किया और ये अच्छी है भी, और अभी मुझे बहुत पसंद है। जब मुझे घर में सनस्क्रीन लगानी हो तो मैं ये वाली लगाती हूँ, जब मैं घर के अंदर ही हूँ, क्योंकि इसकी बार बार एप्लीकेशन करनी पड़ी थी, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो आई होप आप लोगों को अब ये मिल गया है कंपैरिजन इन दोनों के दरमियान भी, और ये इतनी ऑयली नहीं है, इसका पैच टेस्ट भी हुआ हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हाथों पे ज़रूर लगाएं, नेक पर ज़रूर लगाएं, अपने चेहरे पे ज़रूर लगाएं, आई एरिया के पास ज़रूर लगाएं। आई एरिया हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव है कि ज़रा धूप में गए और एकदम आपको मसला हो गया, रेडनेस होगी, तो प्लीज़ आपने ये वाली जो है ये आपने बार बार लगानी है। आपने हर 60 मिनट्स के बाद लगा, फिर ये जो है ना ये सिर्फ मिनट्स की बात बन जाती है। अगर आपकी सुपर सेंसिटिव स्किन है, 60 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद, हर 30 मिनट्स के बाद ये वाला आपने लगाना है। इसी तरह आपने चलते रहना, करते रहना, अगर आप हर वक्त धूप में। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। और ये इसकी कॉस्ट बहुत अच्छी है, इसकी कॉस्ट 11 समथिंग है, लेकिन दोनों बहुत अच्छी लगी है। पर अगर आप बार बार अप्लाई कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद, सूरज में रहते वक्त। और अगर सूरज में नहीं आप जा रहे बार बार, तो एक दफ़ा ये लगाना काफ़ी है। और ये तकरीबन आई वुड रिकमेंड कि आप 2 घंटे बाद अंदर रहते हुए भी लगाएं। दोनों वाटरप्रूफ नहीं है। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।